गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेखा शाही कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कंजूस करोड़ी मल। प्रस्तुत कहानी में कंजूसी की आदत पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि कभी कभी थोड़े से पैसे बचाने के लालच में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। बच्चों, बचत करना अच्छी आदत है, किंतु उतना ही करें जिससे आप किसी मुसीबत में न फंसे। आइए कंजूस करोड़ी मल के सेठ बनने की कहानी पढ़ें। सेठ करोड़ी मल ऐसे ही सेठ नहीं बन गए थे। उनका मानना था कि चमड़ी का अर्थ होता है खाल, भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। लाखों करोड़ों के मालिक थे, लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। सेठ करोड़ी मल ने अनसुना का अर्थ होता है ध्यान न देना कर दिया तो सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी, मुझे पूजा करनी है, फौरन जाकर एक नारियल लेकर आओ। मन मारकर करोड़ी मल नारियल लेने चल दिए। मन मारकर अर्थ होता है लाचार होकर। सेठ जी मार्केट पहुँचे। मार्केट का अर्थ होता है बाजार, और नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल वाले ने नारियल 10 रुपये का बताया। 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 8 रुपये ही दूंगा, करोड़ी मल ने कहा। नारियल वाले ने कहा, अगर आप 1 मील आगे चले जाओ तो वहाँ आपको 8 रुपये का नारियल मिल जाएगा। करोड़ी मल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने से 2 रुपये तो बचेंगे। सेठ जी पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले गए। वहाँ उन्हें नारियल वाले की एक दुकान दिखाई दी। नारियल वाले ने नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने नारियल 8 रुपये का बताया। दुकानदार का अर्थ होता है सामान बेचने वाला। नारियल 8 रुपये का बताया। करोड़ी मल ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे समुद्र का किनारा आ जाएगा, वहाँ तुम्हें नारियल 5 रुपये का मिल जाएगा। करोड़ी मल ने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो 1 मील और चल लेने में क्या हर्ज है। हर्ज का अर्थ है नुकसान। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुँच गए। वहाँ नारियल वालों की कई दुकानें थीं। सब दुकानों पर नारियल 5 रुपये का मिल रहा था, किंतु अब कंजूस सेठ को 5 रुपये भी ज़्यादा लग रहे थे। उसने कहा, यहाँ तो नारियल के इतने पेड़ हैं, फिर इतना महंगा क्यों है? मैं तो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार ने कहा, फिर तो एक काम करो, सामने नारियल के पेड़ है, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहिए तोड़ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यही ठीक है, सेठ जी ने खुश होकर कहा, और किसी तरह एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। करोड़ी मल ने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही पेड़ से उनके पैर की पकड़ भी छूट गई। करोड़ी मल नारियल सहित धड़ाम से नीचे आ गिरे। उनके पैर की हड्डी टूट गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाए गए। डॉक्टर ने अपनी फीस का अर्थ होता है मेहनताना 5,000 वसूल की। वसूल का अर्थ होता है लेना। इस तरह सेठ जी को 5,000 रुपये खर्च करने पड़े एक नारियल के लिए। तो देखा बच्चों आपने, सेठ जी ने कंजूसी के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। सेठ करोड़ी मल कैसे स्वभाव के आदमी थे? कंजूस स्वभाव के आदमी थे। सेठ करोड़ी मल से नारियल किसने मंगवाया था? सेठानी ने मंगवाया था। समुद्र किनारे नारियल की क्या कीमत थी? 5 रुपये थी। सेठ करोड़ी मल ने पेड़ से कितने नारियल तोड़े? 1 नारियल तोड़े। डॉक्टर ने सेठ जी से कितनी फीस वसूली? 5,000 वसूली। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। सबसे पहले, नारियल वाले ने नारियल कितने रुपए का बताया? 5 रुपये, 10 रुपये या 8 रुपये? ये इसका सही उत्तर है 10 रुपये। सेठ जी की कौन सी हड्डी टूटी? पैर की, हाथ की या नाक की? पैर की। कौन बोला, मुझे पूजा करनी है,
सही उत्तर है सेठानी। यहाँ तो नारियल के इतने पेड़ हैं। सही उत्तर है सेठ जी। किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ। सही उत्तर है दुकानदार। मैं 8 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। सही उत्तर है सेठ जी। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके विलोम हमें लिखने होंगे। पहला शब्द है ज़्यादा। ज़्यादा का विलोम होगा कम। आगे का विलोम होगा पीछे। महंगा का विलोम होगा सस्ता। नीचे का विलोम होगा ऊपर। तो बच्चों, इस कहानी से हमें धन का सदुपयोग करने व लालच करने से बचने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।